जय हिंद दोस्तों। एक बड़ी मुहिम है कि सेना में जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन पर पूरी तरीके से कैंची चलने के आसार हैं और अभी जो इंप्लीमेंट ही हो रहा है उस तरीके से सब में एक संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है। क्या हमें डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन हम किन हालातों से गुजरते हैं। ये सरकार है, ये कर्नल मुकुल देव साहब ने ट्वीट किया है कि ये गवर्नमेंट है इस देश के अंदर, जो ऐसी गवर्नमेंट है जो हमारे सैनिकों के जो वेलफेयर है उनके ऊपर इनकी नजर है कि इसको कैसे कम किया जाए। उन्होंने अपना ट्वीट किया और मैं बताऊंगा कि डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में जो मेरे पास न्यूज है कि विकलांगता पेंशन अनुदान पर एएफटी आदेशों के कार्यान्वयन में देरी, यानी जो एएफटी ने आदेश दिए हैं डिसेबिलिटी पेंशन के उनको इंप्लीमेंट करने में क्यों देरी हो रही है। आखिर सरकार क्या चाहती है, उन्होंने सीधा सीधा लिखा है, आप सुनकर के यहां पर हैरान हो जाइए। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ऐसे सैकड़ों महत्वपूर्ण आदेश स्वयं बोलते हैं कि सरकार नीति का बहाना बनाकर विकलांगता पेंशन का हक नहीं दे रही है। हाल ही में देखा गया है कि एएफटी द्वारा पूर्व सैनिकों के पक्ष में आदेश पारित करने के बाद भी रक्षा मंत्रालय एजी ने पूर्व सैनिकों को विकलांगता का लाभ नहीं दिया है। एएफटी और उच्च न्यायालयों में अदालत की अवमानना के कई मामले दायर किए गए हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय अभी भी कार्रवाई में नहीं, रक्षा मंत्रालय उनको कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारे देश के असली नायक के प्रति अनादर दिखाते हुए सैनिकों के वैध हक के खिलाफ नौकरशाही का नकारात्मक निर्णय। सरकारी अधिकारियों को इस मामले पर एक समिति बनाकर मामले की जांच करनी चाहिए। माननीय न्यायालयों के आदेश का पालन करने में अनचाही देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी जानी चाहिए। उन्होंने इसका संगठन किया। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा आप ट्वीट पढ़िए, आपको आज सुनना होगा। उन्होंने कहा है, ultimately it boils down to the army only. What went to comes in grant of NFU cadre, registering of one rank one pension या any other such welfare activities which the other organization are enjoying. ये big number of the armed forces because they stay in palatial house, they get CHD facilities and every other eligible thing in a world of free. This of cost of anti-covered where the armed forces are treated in such of step monthly manner wherein till date an Indian armed force have never down the country. Please think my dear countrymen. उन्होंने कहा है अंततः यह केवल सेना तक सीमित है, लेकिन जब एनएफयू कैडर हो, पुनर्गठन हो, ओआरओ या अन्य ऐसी कल्याणकारी गतिविधियों की बात आती है जिसका अन्य संगठन तो आनंद ले रहे हैं, तो सशस्त्र बलों के लिए यह एक बड़ी बात है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, उन्हें सीएचडी सुविधाएं और इस दुनिया में हर कल्पनीय चीज मुफ्त मिलती है। यह दुनिया का एक मात्र देश है जहां सशस्त्र बलों के साथ इतना सौतेला व्यवहार किया जाता है। आज तक भारतीय सशस्त्र बलों ने कभी देश को निराश नहीं किया। कृपया सोचिए मेरे प्यारे देशवासियों, यानी आज कभी भी सेना ने देशवासियों को निराश नहीं किया। इस खबर के लिए मैं आपको जरा पढ़ना होगा, समझना होगा। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या रखना चाहता हूं कि जैसे ही वो एक हेडिंग है कि आफ्टर अमेरिकन मशीन फेल्स इंडियन आर्मी कॉल्ड इन फॉर टनल रेस्क्यू ऑपरेशन। इसमें सीधा सीधा लिखा है इंडियन आर्मी मद्रास सेपर विल गो इनसाइड द सिल्कन टनल एंड कट मैनुअली चूहा बोरिंग विद स्पेशलाइज्ड आर्मी एंड सिविलियंस प्लामा कटर स्टार्टेड द वर्क कटिंग। उन्होंने कहा है कि जैसे ही कहा है कि हाथ खड़े कर दिए, अमेरिकन कटर फेल हो गए, लोगों के जितने सब हो गए, अब मद्रास इंजीनियर्स को लगाया वो चूहा बोरिंग, यानी दिन रात अपना मेहनत करके उन 41 मजदूरों की जान बचाने का अब कॉन्टेक्ट सेना के पास आया है। सेना को अब लगाया जब सारी चीज फेल हो गई। अब सेना कभी निराश नहीं करेगी, लगातार 24 घंटे हो चाहे दिन रात बिना खाना खाए पिए सोए सब काम करेगी। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इनसे वन रैंक वन पेंशन मांगा जाए तो इनके लिए प्रॉब्लम है। इनसे आप ये कहते हैं हमने आपको सीएचडी फैसिलिटी दी है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज दी है, इन सब चीजों को आप देख सकते हो कि सेना यदि कोई मांगती है, कुल एमएसपी की मांग करे तो इनको बहुत इस सरकार को प्रॉब्लम है। अभी इन्होंने डिसेबिलिटी नीतियों में ऐसा बदलाव कर दिया है कि हर व्यक्ति परेशान है। आप इसमें इस खबर को आगे बढ़ाते हैं, जरा हम आपसे बात करते हैं। क्या लिखा है, विकलांगता पेंशन सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है और सशस्त्र बलों दिग्गजों में उनके कर्तव्य की कठोर प्रकृति के कारण व्यापक रूप से दी जाती है। यानी जो हमारा काम एडवेंचर है, हम रात दिन पूरे जंगलों में काम करते हैं, ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो डिसेबिलिटी होना है। और डिसेबिलिटी सोल्जर क्या उसके परिवार के लिए डिसेबिलिटी पेंशन देना गुनाह है? क्या आपने इतने बड़े फिल्टर लगा दिए, इतनी बड़ी पॉलिसी चेंज कर रहे हो कि बस डिसेबिलिटी पेंशन न दी जाए? उन्होंने कहा है कि
आपने नियम 2021 को विकलांग व्यक्तियों को समान लाभ प्रदान करता है। सिविल सेवाओं में हानि राहत की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। सिविल सेवा में क्या है, सिर्फ सशस्त्र बल, जबकि सिविलियन बाबुओं को ज्यादातर एसी रूम और इंडोर ड्यूटी में तैनात किया जाता है। सिविलियंस आराम से एसी में बैठते हैं, आराम से सिविल ड्रेस में आते हैं, खाते पीते हैं, पढ़ा गए चले गए। रक्षा पेंशन प्रणाली में एक बड़ी विसंगति उत्पन्न हुई है। जो PRA 2008 ने अमान्य पेंशन और विकलांगता पेंशन सहित पेंशन लाभ के अनुदान को परिभाषित ढंग से किया है। कठोर प्रवृत्ति के कर्तव्यों पर जाने के लिए सशस्त्र बल कर्मियों के लिए विकलांगता पेंशन से जो बढ़ी हुई माना जाए, यानी उन्होंने एक कंडीशन दी है कि सशस्त्र बलों को ये उनका हक है डिसेबिलिटी पेंशन। उन्होंने कहा है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके लिए AFT ने निर्णय दिया है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं उच्चतम न्यायालय ने दिया है। उन्होंने धर्म सिंह का एक केस का जिक्र किया जो 2013 में, उसके बाद उन्होंने राम अवतार एक 2012 में, सुखविंदर सिंह बनाम 2010 में विकलांगता पेंशन है 20% मांगा। पूर्व सैपर महेंद्र सिंह का केस 93 का, उन्होंने RMB की राय उसको द्वारा बदली जा सकती है। मदन सिंह शेखावत के केस का हवाला दिया, पंजाब राज रफीक मसीह का हवाला दिया और सुरेंद्र परमार 2014 के केस का हवाला दिया। उन्होंने कहा है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें AFT ने जवानों को निर्णय दिलाया और AFT का काम है, यानी न्यायालय का काम है कि उनको सही जो विसंगत जो सरकार नहीं दे रही है वो उनका बनता है, तो न्यायालय इसलिए बनाए गए। लेकिन आज की स्थिति है कि MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस AFT के जो निर्णय उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रही, उनको क्रियान्वयन नहीं कर रही है, और जाके आपने देखा होगा कि रेड पिटीशन आगे हाईकोर्ट में डाल दी है। यानी ये क्या है सैनिकों के साथ, जो कि सेना का काम ऐसा है, सैनिक की लाइफ ऐसी कि उसके साथ कभी भी घटना दुर्घटना हो सकती है और होती रहती है, हम सामने प्रमाण है। तो यदि कोई मिलिट्री सर्विस पे मांगता है, यदि आपको डिसेबिलिटी पेंशन जो उनका हक है उसके ऊपर आप कटौती और कैंची क्यों लगा रहे हो, ये सारे सवालों के जवाब हैं। जैसा कि उन्होंने कहा उदाहरण के तौर पर कि सैनिक देश के लिए समर्पित है। अभी आपने एक ताजा उदाहरण देखा, आज कितने दिन हो गए 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अमेरिकन टेक्नोलॉजी लगा दी आपने और टेक्नोलॉजी लगा दी, आपके जितने सिविल सोर्सेस से आपने लगा दिए, अंततः सबने हाथ खड़ा कर दिया। अब मैनुअल जो ड्रिलिंग करके, मैनुअल वहां पर चूहा बोरिंग करके, यानी सेना है अब इनकी जिंदगी बचाएगी। ये है सैनिक का परम कर्तव्य। लेकिन सरकार सैनिक के प्रति इस तरह असंवेदनशील रवैया दिखा रही है, ये हतप्रभ है। धन्यवाद।